एनसीईआरटी 10th क्लास गणित विषय के सभी अध्याय से चुन चुन कर महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण कंसेप्ट तथा महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय वाइज आपको दिए जाएंगे। देखिए, आज जो सूत्र तथा नोट्स आपको दिए जा रहे हैं प्रत्येक अध्याय के लिए अलग अलग, इससे अधिक आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन्हीं सब सूत्र से, कंसेप्ट से तथा महत्वपूर्ण नोट्स से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी नोट्स तथा सूत्र एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। ये आप इतना देख लेते हैं तो प्रत्येक अध्याय में आपको इससे अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रत्येक अध्याय से आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, इसके बहुत महत्वपूर्ण नोट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र तथा कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले बहुपद के घात को, क्योंकि देखिए घात को क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है, तो पहले नोट्स में मैंने बहुपद का घात लिखा है। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना होता है वह बहुपद उतने घात में बहुपद कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, तो एक उदाहरण है, समझे। 3x² प्लस 2x का पावर 4 माइनस 5 जोड़ 3x का पावर 6। तो यहाँ देखते हैं कि x चर है, इसमें यहाँ अधिक पावर है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, तो अधिकतम पावर कितना है, 6 है। तो ये जो बहुपद है 6 घात में बहुपद कहा जाएगा। यहाँ हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे एक घाती अर्थात रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, इन सब बहुपद की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले एक घाती बहुपद, इसका व्यापक स्वरूप ax प्लस b होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट याद रखना आपको जरूरी है। यदि a 0 हो जाए तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। b 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। अब इसके बारे में 3 मुख्य बातें। केवल एक शून्यक होता है, किसका, रैखिक बहुपद का। ग्राफ सीधी सरल रेखा होती है। प्रश्न पूछता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो सीधी सरल रेखा होती है और x अक्ष को यह एक बार काटती है। जो रैखिक बहुपद का ग्राफ है वह x अक्ष को अधिकतम केवल एक बार काटेगा। तो ये एक घाती बहुपद से 4 पॉइंट। तो व्यापक स्वरूप कितने शून्यक होते हैं, कैसा ग्राफ होता है और x अक्ष को कितनी बार काटता है, और शून्यक कितना होता है, तो -b/a होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये है रैखिक बहुपद, इसे एक घाती बहुपद भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग द्विघाती बहुपद की। तो व्यापक स्वरूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे अधिक इस टॉपिक से इस चैप्टर में आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। a जैसे ही 0 होगा इसका अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 इसका कंडीशन होता है। शून्य की बात करें तो 2 शून्यक होते हैं, इसे अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इसके बाद ग्राफ की बात करें तो यह पाराबोला, जिसे यू आकार कहते हैं, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। कई बार परीक्षा में पूछा है, जब a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ ऊपर की ओर होगा, यू आकार ऊपर होगा अर्थात परवलय ऊपर की ओर होगा। जब a लेस देन 0 तो ग्राफ का परवलय आकार नीचे की ओर अर्थात औंधे कटोरे औंधे यू आकार की ओर होगा, यू आकार की तरह होगा। अब x अक्ष को अधिकतम 2 बार काटता है। ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है तो अधिक से अधिक x अक्ष को 2 बार काट सकता है, ये याद रखिएगा। अब शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a। -b क्या है, तो x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल c/a। c क्या है, अचर पद। a क्या है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस तरह से होता है। और शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा भी कहा जाता है। तो ये सूत्र है, इसे आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, ठीक है। तो व्यापक स्वरूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है इसका व्यापक स्वरूप। इसमें भी कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0। इसके 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ग्राफ रैखिक तथा परवलय से अलग होता है। देखिए, जब ग्राफ रैखिक ना हो और परवलय ना हो तो सीधा कहेंगे कि यह त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। इसके बाद एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बार काटता है, कम से कम कुछ भी हो सकता है, अधिकतम 3 बार काटता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सबसे ज़्यादा द्विघात से है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। अब दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, जहाँ सी क्या है? एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी। तो डी क्या है? अचर पद है और ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। तो इस तरह से रैखिक अर्थात एक घाती, द्विघाती तथा त्रिघाती बहुपद के बारे में हम लोग सारे महत्वपूर्ण नोट्स को हम लोगों ने समझ लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस अध्याय में इससे अधिक आपको नोट्स अथवा सूत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इतना याद रखते हैं, ये सभी ध्यान में रखते हैं, तो समझिए कि आप इस चैप्टर के चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आप 2 अध्याय पहला और अध्याय दूसरा, इसके महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण नोट्स को आपने देखा। फिर हम लोग अगले वीडियो में और 2-4 अध्याय को लेकर आएंगे। धन्यवाद।